तालाब तो साहब ये मेहरबानी है बेदला सरपंच और बेदला सरपंच पति की। इधर की मिट्टी इधर डालना कि उन्होंने डाली। क्या ये तो मानते हैं नरेगा के अंदर इधर की मिट्टी उधर डालने का काम होता है? ऐसे हाँ, सर इनके पिताजी ने चन्नोट में पट्टे काटे हैं। इनका बैकग्राउंड ही इस तरह की सरकारी संपत्तियों को हड़पने कर रहा है। प्लॉट वाले आते थे वो ही देखते थे कि ये तो यहाँ पे तो ये तलई है, तो हम कहते थे साहब ये तलई यहाँ नहीं है, तलई तो पीछे है, क्योंकि वो अपने नकल जमाबंदी में तलई ये पंचायत की ग्राम पंचायत बेदला खातेदारी किस्म पड़त भूमि है, ना कि चारागाह भूमि है, ना कि चरनोट भूमि है, ना कोई बिलानाम भूमि है, ना कोई नहर है, ना कोई नाला है। के लिए आप 1952 की जमाबंदी में साफ देख सकते हैं कि ये वगैरह तलई है, पालबंदी इसके ऊपर है और इसका पानी न तो कहीं सिंचाई में काम आ सकता है न किसी पिलाई में काम आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ मवेशियों के लिए काम आ सकता है। लोग भी थे जो बाहर के कोई असामाजिक तत्वों के साथ में खड़े रह के इन्होंने वो वहाँ पे जेसीबी मशीन चला के और ये तालाब बना दिया है। मैडम को भी देखो क्या है कि इनको आप प्रश्न पूछिए जी, क्योंकि ये इनको इतना कार्य अनुभव नहीं, ये गांव की बहू है। सरपंच है ना सर? मैं इन लोगों ने रात के अंधेरे में वहां पर अंदर जो है वो शेड बनाया है जी, प्रशासन के आदेश के विपरीत जाकर इन लोगों ने वहां पर फेंसिंग की है। हमारा कोई व्यवस्था नहीं है सर। वे रखते हैं क्या आप लोग? वो रखते हैं इसीलिए उन्होंने पाल तोड़ी है और इधर पानी आया है। इसमें हमारे गांव का जो पंचायत सदस्य है प्रताप सिंह राठौड़, ये सब क्या ये उनका किया गुजारा है। सरपंच पति जो है वो नरेश प्रजापत, उसके खिलाफ 8 मुकदमे जो हैं वो सुकेर थाने में दर्ज हैं। जी। वो इसी तरह के प्रवृत्ति के आदमी है और मेरे हिसाब से वो क्रिमिनल माइंड का आदमी है। एक दिन में इसने पूरी प्रॉपर्टी पैक कर दी इसने, ये पंचायत की जगह। जी। तो ये पंचायत की जगह भी नहीं है, ये चारागाह जगह। और किस में मतलब बड़े आपकी नजर में कभी पाल थी नहीं? पाल थी नहीं वो थी। पुरानी तस्वीरें झूठी है कि भाई पाल ही नहीं। अरे मूर्ख, 1952 की नकल देख। प्रशासन ने वो फेंसिंग हटाई भी थी, लेकिन इन्होंने कुछ चंद मिनटों में, चंद दिनों में, आप बोलिए चंद एक दिन में इन्होंने पूरी फेंसिंग वापस करवा दी। तो वो कौन लोग है जिनका खेत है उनसे हमें मिलाइए। मुझे लगता है कि इन दोनों पति पत्नी को सुशील खेराड़ा जो है मनोचिकित्सक, उनसे परामर्श लेना चाहिए, अपना मस्तिष्क का चेकअप कराना चाहिए। गौशाला के नाम से एक इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। अच्छा। कि इनकी जो पशु है उनको लाके हम यहाँ आराम से बांध दें और यही खेती उनकी हो, उन दूध अपन पिए और गांव वाले देखते रहें। समाधियाँ थी, जब ये प्लानिंग कटी तो इन जो कथित भाई प्लानिंग वालों ने उन समाधियों को ध्वस्त करके खत्म कर दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ, समाधियों को ध्वस्त कर दिया आपके सामने और आपने कोई एक्शन नहीं नहीं लिया? ये एक पप्पू यूपी में है, एक पप्पू इस देश के अंदर दिल्ली में बैठा हुआ है, एक पप्पू कहीं और है, एक पप्पू बिहार में है। तो बेदला गांव की राजनीति का ये पप्पू है। चंद मिनटों पहले ही उनका एक पूरी आया था मेरे पास, तो वो बोले यार ये काम कब हुआ? मैंने कहा यार ये तो पता नहीं है, हवा में कब कर दिया इन्होंने रातों रात। उसके बाद समाधियाँ लगी रही है और कोई बंद नहीं किया उसको अंदर। आज से हमने रोड गेट खुला हुआ है, अक्सर आते जाते हैं, वो पहले भी इसी रोड से आज जाते थे। तो मुझे लगता है कि उसके मस्तिष्क के ऊपर उसके मेरू रज्जू का जो है वो नियंत्रण नहीं है, मुझे जो लग रहा है। जी। वो कब क्या बात कहता है नहीं कहता है। जब कान सिंह जी ने उस समय मकान बनाया, जब वो स्वयं केराग में उस समय सरपंच था, तो वो कौन सी दुनिया में था? इन्होंने जिन जिनको भेजा है उन सब ने नब्ती करी है और हम लोग खुद स्टे लेके आए हैं और स्टे का इनको अच्छे से पता भी है। पर फिर भी इनका कहते हैं कि लास्ट टाइम पे भी इनका ये रहा है कि इनको तो नोटिस दिया जाए, इनको नोटिस दिया जाए। कि 50,000 देके मेरी जमीन में तो है ना प्रताप सिंह जी ने प्रयास किए कि बचाया। अब कहाँ 50,000 रुपए दिए मुझे क्या पता, क्यों बचाया सरकारी जमीन को प्रताप सिंह जी ने 50,000 रुपए देके? क्या जरूरत पड़ी प्रताप सिंह जी को 50,000 रुपए देने की और बचाने की? अगर लिए होंगे और अगर ये चीज तो साबित कह रहे थे होती कि है, जब कान सिंह जी का देहांत हुआ, ये चीज अगर साबित होती है तो मैं सार्वजनिक जीवन से भी
त्याग दे दूंगा। बट हर बार हमारे फादर का नाम लेके उकसाया जा रहा है कि इन्होंने कब्जा कर रखा है, जबकि ऐसी कुछ नहीं है। हमने स्टे लिया है, कोर्ट के थ्रू लिया है, और जो भी निर्णय लेगी कोर्ट हम उसमें राजी है। मैं तो यही चाहूंगा कि सरपंच साहिबा और सरपंच पति जो भी है वो इस मैटर में बार बार हमारा नाम ना ले और हमें बदनामी की कुछ ना करे। खाली एक सहयोग के रूप में यूटी के होमगार्ड बुला करके ये फेंसिंग के फ्रंट में तोड़ दी, और साइटों पे उन्होंने नहीं तोड़ी। क्यों नहीं तोड़ी? कि सब कब्जे हो जाएंगे। तो साइट का कब्जा आपको दिख रहा है, उसको नहीं तोड़ा, आपने उसको क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि ये शिकायत तो कान सिंह वाली तो वर्षों से चल रही है, आपके मीडिया पे भी पहले आ चुकी। तो अभी वो उनका कान सिंह जी का स्वर्गवास हो गया, उनका अतिक्रमण था। क्लियर है, मैंने डीएलसी क्लियर करके, और अगर मैंने वहां पे कब्जा किया है तो ये सरपंच है, शिकायत दे, प्रशासन तोड़ेगा। मैंने भी गलत किया हुआ तो मेरा भी तोड़ेगा। कि प्रताप सिंह जी का नींद निकाल रहे हो, जो कान सिंह जी का कब्जा है, पीछे वाड़ा है, उसको भी तो सरकारी जमीन में इंक्लूड करो ना, उसको भी। जब प्रतिभा का हाथी आपके गांव से गुजरेगा, तब तक कुंठित कुत्ते जो हैं वो इसी तरह भौंकते रहेंगे, आगे भी भौंकेंगे। तो इस पर हाथी को कोई फर्क नहीं जो है वो पड़ता है। पीछे से आकर के हमारी पंचायत की प्रॉपर्टी के अंदर चोरियां हो रही है, उस गेट पे ताला लगा। मैं बता रहा हूँ आपके पंचायत की प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा क्या पड़ा? मैं बताता हूँ आपको। रूखड़ों के अलावा, कांटों के अलावा क्या पड़ा? मैं बता रहा हूँ आप जो भी है, जो भी जिनको भी प्रतिक्रिया देनी है, जिनको जो भी कुंठित कुत्ते होंगे वो आपको फोन कर देंगे। सक्रिय राजनीति में उन्होंने 2020 में उनकी पत्नी ने सरपंच का चुनाव लड़ा, तब से आए जी। तो अभी 2025 चल रहा है, 5 साल है जी। 5 साल वाले का अनुभव ज्यादा बड़ा होगा या उनकी रसूख ज्यादा होगा, कि 40 साल का जिनका अनुभव है उनका रसूख ज्यादा होगा? देखो, रसूख की बात अपनी जगह, अनुभव के बाद अगर 40 साल का अनुभव उनका ज्यादा होगा। 40 साल का जो में काम कर रहे हैं, अनुभव किस चीज में? राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव, गांव के विकास में अनुभव। अनुभव किस प्रकार का, वो एक पॉइंट हो गया। तो ये तो ठीक है, राजनीतिक अनुभव, गांव का अनुभव वो एक अलग चीज है। किस चीज का अनुभव आप पूछ रहे हैं मुझे पता नहीं। और अगर मेरे रसूखात इतने हैं तो सही काम के लिए यूज आ रहे हैं तो अच्छी बात है। फतेह सिंह जी चौहान जो बेदला खुर्द में आते हैं, बेदला खुर्द पंचायत में आते हैं, ध्यान दीजिएगा शब्दावली पर। बेदला खुर्द और बेदला पंचायत दो अलग अलग पंचायतें हैं। बेदला खुर्द के रहवासी चौहान साहब, ये तालाब क्यों ले दो आप? तालाब तो साहब ये मेहरबानी है बेदला सरपंच और बेदला सरपंच पति की। अभी 6 तारीख को उन्होंने इसकी तले की पाल को काट दिया। अच्छा, लगभग 16-17 बीघे की यह तलाई है। अच्छा। मेरी भी उम्र 44-45 साल की हो गई है, हम भी यहाँ के रहवासी हैं। तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि इसके अंदर, इस तले के अंदर बरसात का पानी भरता है, और ये यूँ मान के चलो कभी 8-10 सालों में कभी ये इसका पानी ओवरफ्लो होता था जी। पर अभी क्या है कि 2 साल पहले इन्होंने अप्रैल महीने में इसकी पाल काट दी थी। तब तो पानी आप ये देखिए कि यहाँ नहीं, वहाँ पे उन खेतों, वो जो 2 बीघे खेत दिख रहे हैं वहां तक पहुंच गया था, बाउंड्री वॉल पार करने। तो मैं आपको सर एक बात कह रहा हूँ कि 16 बीघे का पानी अगर आप काट के खेतों में डालोगे तो उसका फैलाव तो होगा ना। मतलब आप पूरा तालाब बन गया। उस समय हम यहाँ से गुजर ही नहीं पाते थे। ये जो प्लानर है अभी जिसने ये प्रॉपर्टी ली है, उसने यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाओ भैया, प्रॉपर्टी दिखाओ। ये उन्होंने अभी पिछले साल भराव भराया साहब, क्योंकि वो परेशान हो गया, वो क्या प्लॉट बेचे और मतलब किसको बेचे। तो वो जो प्लॉट वाले आते थे वो ही देखते थे कि ये तो यहाँ पे तो ये तलई है, तो हम कहते थे साहब ये तलई यहाँ नहीं है, तलई तो पीछे है, क्योंकि वो अपने नकल जमाबंदी में तलई को वहां से निस्ते नाबूद क्यों किया गया? यही तो बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये कुछ मतलब हमारा सुनने में आया है कि ये यूं कह रहे हैं कि गौशाला, हमें अंदर गौशाला बना रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कोई भी जो इंसान अगर थोड़ी बहुत भी सोच बुद्धि रखता है तो आप गांव के पशुओं के लिए दान में दी गई 16-17 बीघे की तलई को आपने चारों तरफ से बंद करके फिर उसमें अगर आप अपने गायों को लाके बांधना चाहते हो और अगर वहां पे आप अपने परिवार का नाम लिखा के ये लोगों को दिखाना चाहते हो कि हमने गौशाला खोल दी है, तो वो कहां तक न्याय है। और दूसरी बात ऐसी है कि आप इस तलई को, जो कि राजस्थान सरकार का, राजस्थान हाईकोर्ट का भी आदेश है कि किसी भी तले के साथ में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अरे तो पशु पीवा वास्ते भी तो पीने के लिए चाहे, लेकिन उन्होंने साहब ये पूरा बंद कर दिया है, पूरा बंद कर दिया। और इस तले की पाल को काट के वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये तले है ही नहीं है।
अच्छा, बात बेसिकली ऐसा है कि हो रही हो कि ये अटेरा सरपंच है, देवाली रानी नहीं तो फतेह सागर पालिश काट तो दो। मैं आपने यही कह रहा हूँ। अब उन्होंने क्या है कि कुछ अस्पताल का बहाना बनाया कि अस्पताल की तरफ से गंदा पानी जाता है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी पानी का अगर कहीं फैल भी रहा है तो आप उस तले की लेवल के 1 या 2 फीट पे आप कट करके उस पानी को निकाल सकते हो। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने तले की पेटे के लेवल का लगभग 10 फीट का इन्होंने कट मारा है। और अब ये स्थिति हो गई है कि जैसे ही आधे घंटे की बरसात होती है वो मावटा भी होता है साहब, तो ये कंडीशन है कि पानी आके रही सही कसर। इन्होंने 6 तारीख को जब हमारे परिवार में एक मृत्यु हुई है, हम यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं थे, तो इन्होंने 6 तारीख को 20-25 लोगों को लेके आए। और सबसे बड़ी बात देखिए साहब, ये गांव के लोग नहीं, ये लोग भी थे जो बाहर के कोई असामाजिक तत्वों के साथ में खड़े रह के इन्होंने वो वहां पे जेसीबी मशीन चला के और ये तालाब बना दिया है। ये मेरा खेत है साहब, ये वाला तालाब है आपका। तो अब तालाब तो इन्होंने मुझे एक तरह से मेहरबानी उनकी, हाँ, मेहरबानी उनकी मेहरबानी है साहब कि पर इसको आप तो बेदला खुर्द में हीरा हो पचे वनारी वजह वे कोई एक्शन लेवन रिएक्शन अटे क्यों है? बात तो वही हो रही है कि वो उनकी दादागिरी है साहब। क्योंकि बेदला खुर्द सरपंच साहिबा सोनल जी गांचा ने ये जब हमने ये पीड़ा लेके हम गए थे 2 साल पहले भी, तब उन्होंने इसको हमें माना है और उन्होंने बाकायदा तहसीलदार साहब को जन सुनवाई में ये लेटर भी प्रेषित किया था कि हमारे ये बेदला सरपंच और सरपंच पति की वजह से ये जो तले की पाल काटी है उससे हमारी ये जो हमारे ग्रामवासी ये परेशान हो रहे हैं और खेती नहीं कर पा रहे हैं। अब हम कैसे खेती करें आप मुझे बताओ। अभी अगर ये जैसे ये खेत तो भर गया है, अभी आप आधे घंटे की अगर बरसात होगी तो वो टोटल पानी वो जो उधर गेहूं की फसल खड़ी हुई है उसमें भी चला जाएगा जी। तो काफी परेशान यहाँ के ग्रामवासी हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल के आई कि शमशान का रास्ता तक बंद कर दिया गया। अब गौशाला के नाम पर शमशान का रास्ता बंद करना कहाँ तक उचित है? और अगर आपने गौशाला खोली थी पब्लिक यूज के लिए, सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सके, तो सारा गेला बंद क्यों किया मारा भाई? गेला तो खोलता, एक रास्ता और आगे होगा, इतनी देर घूमे ले जाएगा गाँव में। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। तो बेदला खुर्द की वार्ड पंच और जिस जगह हम खड़े हैं वहां की वार्ड पंच साहिबा विष्णु कुंवर जी हमारे साथ है। मैडम सबसे पहले चैनल पे स्वागत है। ये क्या मतलब पूरा मसला क्या है, किस वजह की परेशानी है? आम क्षेत्रवासियों को किस तरह से परेशान होना पड़ रहा है? सर वो सरपंच साहिबा ने हमारे नहीं होते हुए कौन सी सरपंच साहिबा? बेदला सरपंच साहिबा निर्मल कौर, निर्मला जी। तो वो इस पंचायत की है और हम बेदला खुर्द के हैं। ये प्रॉपर्टी बेदला खुर्द में आती है। हमारी गैर हाजिरी में इन्होंने वहाँ का पानी मतलब पाल तोड़ के इन्होंने पानी इधर दिया। इस वार्ड के सारे पशु और सभी परेशान हो रहे हैं क्योंकि आते हैं यहाँ पर। वो खुली हुई जगह थी पंचायत की, उसमें सारे चारागृह थे, यहाँ पे सारे पशु पक्षी सब इसी में वो करते थे। तो इन्होंने पूरी तरफ पैक कर दिया तो वो परेशान है कि वो पशु इधर घूमते थे। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी हमारे खुद की पारिवारिक प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने वो पाल तोड़ के और इसमें सारा हमारे खुद मतलब वही हुई प्रॉपर्टी में वो सारा पानी इसमें गया है। मतलब जो अपने फसल बो रही थी उसमें हाँ उसका भी नुकसान हुआ? हाँ जी, नुकसान हुआ। क्या ये कोई द्वेषता है, कोई किसी तरह की द्वेषता रखते हैं? हमारा कोई द्वेषता नहीं है सर। वे रखते हैं कि आप लोग? वो रखते हैं, इसीलिए उन्होंने पाल तोड़ी है और इधर पानी आया है। बाकी हमारी तरफ से कुछ नहीं। पहले भी हमने वो पूरी जो जमीन है यहाँ पर आप देखेंगे पीछे लिख रखा है कि बेदला गांव में निवास समस्त गोस्वामी समाज का है शमशान समाधि स्थल और तलई की जमीन है। तलई लिख रखा है यहाँ पर, तलई लिख रखा है। तो इस समाधि स्थल को क्यों इन्होंने बंद करा यहाँ पर? पहले खुला हुआ था, इन्होंने फाटक लगाई थी और इन्होंने 2-3 दिन पहले ही ये पैक करवा दिया उन्होंने जी। तो पैक कराने के बाद भी फाटक लगी हुई है जी। तो ये किस वजह से? ये तो शमशान की जगह है, इधर आ रहे सब शमशान, जो भी मरता है तो यहाँ से लेके जाते हैं वो लोग। लेकिन इसने परसों 2-3 दिन पहले मतलब ये अंतिम दिन जो चल रहे हैं आप लोगों के कार्यकाल के बिल्कुल अंतिम दिन चल रहे हैं, उसमें ये इस तरह का जो वो कर रहे हैं ये लोग, ये क्या दर्शाता है? अब क्या दर्शाता है ये? अब यही हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से ये क्या करना चाहता है, क्योंकि इसमें तो अभी एक दिन में इसने पूरी प्रॉपर्टी पैक कर दी इसने। ये पंचायत की जगह, तो ये पंचायत की जगह भी नहीं है, ये चारागृह जगह जी। तो इसको पैक कराने का जरूरत है। सभी पशु पक्षी इसमें पानी पीते थे, सब कुछ करते थे। हमने पहले प्रशासन से बात करी और सब कुछ करा और वो इसको हटवाई फेंसिंग को जी। और उसने एक दिन में वापस उसने फेंसिंग करा दी।
तो आपने देखा कि किस तरह से एक दिन मात्र के अंदर यहाँ पर फेंसिंग की गई। बहुत ही जोरदार काम नरेश जी और उनकी श्रीमती जी निर्मला जी प्रजापति यहाँ पर करते हैं। ऐसा ही काम अगर वे 5 साल निरंतर करते तो हो सकता था कि बेदला ग्राम पूरे हिंदुस्तान में सबसे अव्वल दर्जे का ग्राम होता। पर यहाँ पर अंतिम 8 दिनों में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं द्वेषता को दर्शाता है। कहीं नगर निगम में शामिल होने से पहले समस्त चीजों को अपने कब्जे में लेना चाहता है प्रजापति परिवार। ये बहुत ही गंभीर विषय है। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि भाई साहब हमें और दिखे। भाई साहब शुभ नाम बताएं। मेरा देवेंद्र सिंह चौहान नाम है जी। मैं बेदला खुर्द का निवासी हूँ और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अभी हमारी गैर हाजिरी में इन्होंने जो काम किया है, ये पाल काटने का, ये जितना भी गंदा पानी है वो गंदा पानी टोटल हमारी फसलों के अंदर आता है। अगर आप मान लीजिए अगर 1 घंटा भी बारिश होती है या माहट जो भी कहते हैं वो होता है तो भी ये पानी हमारे खेतों में फसल को नुकसान पहुँचाएगा। दूसरी चीज़ ये इन्होंने फेंसिंग करवा दी पूरे इस जो मतलब किसी ने दान दी वो उस जमीन पर जो कि तलई के नाम से, बेदला तलई के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि ये जो पशु है निराश्रित वो पशु आके यहाँ पानी खाना इनको मिलता है, तो इन्होंने फेंसिंग लगा के पूरा बंद कर दिया। दूसरा ये है कि इन्होंने अभी प्रशासन ने वो फेंसिंग हटाई भी थी, लेकिन इन्होंने कुछ चंद मिनटों में, चंद दिनों में, आप बोलिए चंद 1 दिन में इन्होंने पूरी फेंसिंग वापस करवा दी। अब इनका ये पूरा है कि यहाँ पे जितने भी ये जो पशु निराश्रित है बेचारे वो बाहर घूमे और इनका धंधा चालू रहे जी। इनका तो क्या धंधा करना चाहते हैं अंदर है? इनका सर ये इन्होंने तो यूँ समझ लीजिए आप एक गौशाला के नाम से एक इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। अच्छा। कि इनकी जो पशु है उनको लाके हम यहाँ आराम से बांध दें और यही खेती उनकी हो, उन दूध अपन पिए और गांव वाले देखते रहें। इनका तो ये पूरा मतलब दान में मिली लगी जगह पूरा उपयोग करना चाहते हैं। ये तो मतलब अपने नाम से अपना बिजनेस और बढ़ता है। तो दूसरा आप देखिए ये जो है ये जो गोस्वामी जो है समाज उनका ये मतलब पाल पे ये इनका समाधि मरण मौत हो जाती है तो वो यहाँ लाते हैं और ये इन्होंने इसको भी बंद कर दीजिए। आप बताइए ये देखिए सामने फाटक गेट खुला हुआ है, पूरा बंद कर दिया। अब वो बेचारे कहाँ से आएंगे? ये प्लानर की हमारी कुछ प्रॉपर्टी हमारी है, कुछ प्लानर की है। अब अगर मान लो हम ये रास्ता भी बंद कर दें तो वो कहाँ से जाएंगे? आप ये बताइए जी, ये बताइए आप वो कहाँ से जाएंगे? और वो अभी जस्ट चंद मिनटों पहले ही उनका एक पूरी आया था मेरे पास, तो वो बोले यार ये काम कब हुआ? मैंने कहा यार ये तो पता नहीं है हवा में कब कर दिया इन्होंने रातों रात। और वो आके देखेगा उसका भी वो कहेगा यार मैं क्या करूं अब यार ये हम कैसे जाएंगे यार। मैं कहा आप बात करो आगे जी, ये तो आपका पूरा फर्ज है, आप पूरा आप भी गाँव के निवासी हो, आप इसको पूरा बंद देखिए, आप इस पर कार्रवाई करवाइए। हमें तो आपसे यही निवेदन है पत्रकार बंधु और जितने भी हैं आपके जो उदयपुर न्यूज़ से, मेरा तो यही निवेदन है कि आप इनको मतलब पूरा बताएं लोगों को कि ये क्या करना चाहते हैं जी। इनका जो पूरा धंधा बिजनेस कैसा है, अब ऐसे तो फिर आम आदमी मारा जाएगा, आम आदमी यहाँ पर मारा जाएगा। और हमारा पशु बेचारा जो घूम रहे हैं जो जिनके कोई नहीं है मालिक, वो कहाँ जाएंगे? ये समझिए आप। ये कौन सी गौशाला खोल रहे हैं? क्या पशुओं को मारने की गौशाला खोल रहे हैं या फिर इनको मतलब जो बाहर घूम रहे बेचारे निराश्रित उनको रख के उनकी सेवा करने के लिए कर रहे हैं? ये बताइए आप मुझे। तो यहाँ पर बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि क्या पता वे शायद प्रजापति परिवार यहाँ पर अपना कोई निजी व्यापार करना चाहता है, क्योंकि गौशाला अगर पब्लिकली होती, आम व्यक्ति के लिए होती, आम पशुओं के लिए होती तो उसके कई रास्ते होते हैं जिसकी वजह से आम पशु अंदर जा सकता था। पर सिर्फ और सिर्फ पूरा घूमने के बाद हमने भी सिर्फ एक रास्ता वहाँ पर देखा है, बाकी पूरा फेंसिंग से कवर कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है कि गोस्वामी समाज का जो शमशान है उसे भी यहाँ पूर्णतः पैक कर दिया गया है। अब कुछ और लोगों से बात करेंगे और फिर बात करेंगे बेदला की सरपंच साहिबा निर्मला जी प्रजापति से कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे और इस पूरे कृत्य पर। तो लंबे समय से जब भी बेदला की खबर करते हैं तो कान सिंह जी के परिवार का जिक्र हमेशा आता है। कान सिंह जी के परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। सबसे पहले भैया आप बताएं कि पूरा माजरा क्या है और आपको किस तरह का नोटिस दिया है? सर नोटिस तो ये है कि ये बार बार ही नोटिस देते हैं कि ये 3 दिवस के अंदर घर खाली करो, ये करो, जबकि हमने स्टे पहले ले लिया है और उनको ये चीज़ पहले से कंफर्म है कि स्टे इनके पास है, फिर भी बार बार हमें डराते हैं। आप लोगों का जो पट्टा है क्या पंचायती पट्टा है? बिल्कुल हमारे पास यूआईटी कन्वर्ट पट्टा है। यूआईटी कन्वर्ट पट्टा है और हर बार इन्होंने
बहुत बार फेसिंग भी करवाई है और ये लोग हमारे घर तक नहीं आए हैं। नहीं, हमें हमेशा यही बोला है कि आपका घर सही जगह है और आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर नोटिस क्यों देते हैं? नोटिस इसलिए देते हैं कि क्योंकि इनको पता हमने स्टे ले लिया है और वो जो पास में जो बाढ़ बनी हुई है वो आज से नहीं 30 साल पुरानी बाढ़ है। तो क्या जो आपकी पंचायत है, जो आपके सरपंच जी है, वो कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये जो बाढ़ है ये भी इन लोगों ने आगे कर दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरा चेक कर लीजिएगा, वो बाढ़ बनी है 30 साल पुरानी बाढ़ है और फेसिंग भी उन्होंने ही करवाई। वो अगर आपके प्लॉट की नपती कराए तो जो यूआईटी ने आपको पट्टा दिया उसी के अनुरूप बना हुआ मकान? बिल्कुल सर, ये चैनल के माध्यम से घोषणा कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि 2 बार एसडीओ मैडम वगैरह इन्होंने जिन जिनको भेजा है उन सब ने नपती करी है और हम लोग खुद स्टे लेके आए हैं और स्टे का इनको अच्छे से पता भी है। पर फिर भी इनका कहते हैं कि लास्ट टाइम पे भी इनका यही रहा है कि इनको तो नोटिस दिया जाए, इनको नोटिस दिया जाए, पर कब तक आप नोटिस देते हैं? जबकि हमने जवाब दे चुके हैं कि हमने स्टे ले रखा है। जी, बिल्कुल बार बार यही परेशान किया जा रहा है कि नहीं आप तो घर खाली करो, आप तो घर खाली करो, आपने कब क्या ये इनकी द्वेषता है आपसे कोई? नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। ये तो इनका ये है कि वह ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं इनके हिसाब से कर रहे हैं। हम किसी राजनीतिक मैटर में पढ़े भी हैं, हमें किसी ने कुछ बोला भी नहीं है, बट हर बार हमारे फादर का नाम लेके उकसाया जा रहा है कि इन्होंने कब्जा कर रखा है, जबकि ऐसी कुछ नहीं है। हमने स्टे लिया है, कोर्ट के थ्रू लिया है और जो भी निर्णय लेगी कोर्ट हम उसमें राजी है। मैं तो यही चाहूंगा कि सरपंच साहिबा और सरपंच पति जो भी है वो इस मैटर में बार बार हमारा नाम न ले और हमें बदनामी की घोषणा ना करे। जी, ये बात तो बार बार नाम ना लें और बदनामी की कोशिश यहाँ पर ना करें, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं, दादाजी कान सिंह जी, दादाजी आपके पिताश्री हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो उनकी पुण्य आत्मा को यहाँ पर बार बार कब्जेधारी के नाम से घसीटना उचित नहीं है। और अब सीधे लिए चलते हैं, क्योंकि ग्रामवासी साहब को मिला दे, अब सीधे लिए चलते हैं आपको सरपंच निर्मला प्रजापति और पूर्व सरपंच नरेश प्रजापति के पास। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसलात पर, जो ग्रामीणों ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? आपसे प्रश्न ये है, आपके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है कि आप खेत को तालाब में तब्दील कर देते हैं? खेत को तालाब में तब्दील कर देते हैं मतलब मेरे बात समझ में नहीं आई। भाई, किसी का खेत था, अब वो तालाब बन चुका है आपके सिर्फ एक फैसले की वजह से। अब ये मेरे छोटी मतलब आप खुल के बात बताइए। जी, खुल के बताते हैं। हाँ जी। पीछे एक पाल हुआ करती थी जी, आपके पंचायत समिति से, आपकी पंचायत भवन से। एक सेकंड सर, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पंचायत भवन आपसे भी 100% पूछूंगा। पंचायत भवन से लगती हुई जमीन है जी, जो जहाँ तक हमारी सूचना है, हमारे जो सूत्र हैं उनके द्वारा हमें सूचना मिली कि भाई वो जमीन धाबाई साहब के द्वारा जी डोनेट की गई थी जी पशुओं को चढ़ने के लिए। जी, उसके कोरे कोरे एक नहर और पाल हुआ करती थी जी, जिसको आपने तोड़ा और तोड़ने के उपरांत वहां पर जो पानी था वो लोगों के खेतों में अब जा रहा है, जिसकी वजह से वो खेत ना रह के तालाब बन चुके। इस पर क्या कहेंगे? तो वो कौन लोग है जिनका खेत है उनसे हमें मिलाइए ताकि हम उसका स्पष्टीकरण भी दें। पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको पूरा मालूम नहीं, तो वो कौन लोग है जो लोग शिकायती लाल है, जिनको जो मकसद हासिल करना था इस जमीन से, वो मकसद हासिल नहीं होने की वजह से वो हर कोई आरोप लगा रहे, उससे तो कोई आरोप नहीं हुआ। और रही बात जो पाल की, पाल तो कभी थी नहीं वहाँ, और जो पाल जो नरेगा में काम चल रहा था, लोगों ने हमारी पंचायत में जो नरेगा, मेरे कार्यकाल में नहीं, ये जो पूर्व सरपंच नाथीबाइन वगैरह रह चुके थे, तो वो कहते थे पहले पाल बनाना, कोई काम इधर की मिट्टी इधर डालना, किन्होंने उन्होंने डाली। क्या ये मानते हैं नरेगा के अंदर इधर की मिट्टी उधर डालने काम होता है? हाँ, सरपंच पहले होता होगा, क्योंकि मुझे तो लोगों ने कहा कि ऐसे यहाँ नरेगा के चलते थे तब ऐसे पाल, बाकी कोई रिकॉर्डेड पाल ऐसी वहाँ थी नहीं और न हमने कोई तोड़ी। हमारी पंचायत में पंचायत की जो खातेदारी जमीन है उसमें क्या लोगों के राइट्स है क्या कि जो गंदा पानी खाली इस जमीन को खाली गंदे पानी के लिए ही यूज करें, उसका कोई उपयोग नहीं करें। अच्छा, चारागाह जमीन थी, चारागाह जमीन जमीन थी, पंचायत की खातेदारी भूमि चढ़ने के लिए, पशुओं को चढ़ने के लिए भाई साहब ने ये जमीन दी। मैडम को देखो क्या है कि इनको आप प्रश्न पूछिए जी, क्योंकि ये इनको इतना कार्य अनुभव नहीं, ये गांव की बहू है। तो मैं एक सरपंच है, जानकारी है, लेकिन आज से 20 साल पहले क्या हुआ, 40 साल पहले सरपंच साहब वैसे पता, ये गांव की, मैं तो इस गांव में पैदा हुआ, यहाँ का जाया हूँ। एक्चुअली ये जो आप धाबे साहब से बताते हैं कि मैंने भी सुना धाबे साहब के, लेकिन जब मैंने इन्हीं लोगों ने रिकॉर्ड लेके आया, ये कभी धाबे साहब की जमीन रिकॉर्ड में नहीं थी, ये बिला नाम जमीन थी। सरकार ने इसको पंचायत को अलॉट की है ना, एक चीज है इसका उपयोग मैं बता रहा हूँ आपको। और ये पड़त जमीन है, खातेदारी आप सरकार का रिकॉर्ड देखिए, अपन भाई अपन सब शिक्षित है। अगर आप किसी भी ऐसा कह दे ये सब ये भैंस काली है, भैंस सफेद है, उससे भैंस सफेद काली नहीं होगी। आप पेपर देखिए ना, पेपर में क्या चीज लिखी है, ये पंचायत की ग्राम पंचायत बेदला खातेदारी किस्म
पड़त भूमि है, ना कि चारागाह भूमि है, ना कि चरनोट भूमि है, ना कोई बिलानाम भूमि है, ना कोई नहर है, ना कोई नाला है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ कोई आप जो बता रहे किसी खेतों में पीछे 100 फीट रोड आ रही है, पीछे प्लान कन्वर्ट है, पीछे 100 फीट, आपने मौका भी देखा होगा। ये क्या सिस्टम था, आसपास के गंदियों, इस पास के जो गांव बेदला खुर्द, जो पहले बेदला गांव का हिस्सा हुआ करता था, तो इन्होंने क्या अपने गंदो, क्योंकि इस बेल्ट को पूरे जो पास में है, जो तले कहते हैं, इस बेल्ट का पूरा नाम तलई है। लोगों के एड्रेस में लिखा तले, कहाँ जा रहे हो तले, तले इधर, क्योंकि वेकेंड लैंड पड़ी थी, बिला नाम थी, चारा गया थी, धीरे धीरे शने शने आबादी बस गई। लोगों ने वहां पर जैसे तहसीलदार एसडीएम ने और पंचायतों ने पट्टे दे दिए, मकान बना दिए, और उन्होंने गंदा पाना इस पंचायत की जमीन में डाल दिया। इस जमीन के लिए बता रहा हूं मैं, इस जमीन के अंदर खेती होती थी ऑन रिकॉर्डेड। आज 2015-16 से पहले की मिसलें पड़ी हुई है, सरकार के अंदर लगान और राजस्व जमा है, साल 12 मासों या खेती होती थी। कितने आज कृषक मौजूद है जिनकी उम्र 80-85 साल हो गई, उन्होंने खेती के लिए इसको काम में लेते थे। तो ये जिस पे आरोप लगा रहे पाल, कभी पाल कोई किस चीज की पाल, आप बात बता रहे, मैं बता रहा हूँ, पुराने फोटोग्राफ्स अगर मिले तो उसको क्या कहेंगे? मैं बात बताऊं आपको, फोटोग्राफ की बात कर रहे हो आप, इसमें जब इस अगर ये पाल के तलई होती तो इसमें खेती कैसे होती थी? तो सरकार का रिकॉर्ड, पंचायत का रिकॉर्ड गलत है। आज से 2015 से पहले का रिकॉर्ड है, खेती होती थी 2070, 80, 85 में आपको रिकॉर्ड उपलब्ध करा दूंगा, मिसल देख लेना। उसमें इस जमीन को खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है। और किस में पड़त भूमि है? ये पंचायत भवन उसी जमीन में बना हुआ है। ये जो रोड आ रही है, ये रोड भी इसी पंचायत जमीन में बनी हुई है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि आपने इस पूरी जमीन पर जो फेंसिंग का कार्य कराया है, यहाँ पर आप गौशाला बनाना चाहते हैं जिसमें आपके घर की निजी गाय रहेगी। मैं बता तो इसमें कुल मिला के इसमें हमारे गांव का जो पंचायत सदस्य है प्रताप सिंह राठौर, ये सब क्या, ये उनका किया गुजारा है। वो क्या एक्चुअली पीछे राजपूत समाज के कुछ विजय सिंह जी चौहान ने ये रहते हैं। तो क्या है कि जब ये खेती होती थी जमीन, इस पे बाढ़ बनी हुई थी, तो जब हमारे पंचायत का यहाँ मैरिज गार्डन बना, तब उन्होंने काशी कतिपय शिकायत करके इसी गार्डन को रुकाने का प्रयास किया। और वहाँ से क्या पंचायत ने मिट्टी खोद के इधर डाली थी कि पंचायत को बाहर से मिट्टी कॉस्टली पड़ रही थी, यहीं से खोद के यहाँ पर इसको हमने डंप किया, तो वहाँ खड्डा हो गया। तो ये पहले इस गंदे पानी भरने लग गया। और पहले क्या होता था, ये पानी यूँ होकर के इस रास्ते से खेतों से होकर नदी में चला जाता था। जो शिकायत कर रहे हैं उनके खेतों का भी पानी उसी रास्ते से होकर जाता। प्राकृतिक एक नहर बनी हुई थी, कुमारों की रेड जमीन थी। कालांतर में वो जमीन बिक गई। जमीन बिकने से क्या हुआ, वो पुराना रास्ता बंद कर दिया और गंदा पानी पंचायत की जमीन में इकट्ठा होने के बाद हॉस्पिटल में चला जाता था। पास में पीएचसी बनी हुई है। और कितनी बार 2000 ये सब घटना हुई, 2017 से स्टार्ट हुई, 17, 18, 19 तक लेटर आए। और पास में ये अपर प्राइमरी स्कूल है जो भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गया, वो गंदा पानी लेवल के बाद उस स्कूल के अंदर बढ़ने लग जाता। और स्थिति ये हो जाती, बच्चों को कितनी बार पेपर में भी न्यूज है, ट्रैक्टर में बिठा के बाहर निकाला गया। तो लोगों से पूछा, लोगों ने कहा ये रास्ता है, तो उन्होंने और रास्ता खोला, तो रास्ते से थ्रू पानी जाने लग गया वापस। वो तो पुराना रास्ता था। आज से 2 साल पहले भी उन्होंने ऐसी झूठी मूठी शिकायतें की, जांच भी हुई। और जो कह रहे हमारे खेत, उनके खेत है ही नहीं। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आप राजस्व रिकॉर्ड, उनके वहाँ कोई खेत ही नहीं है। अब आपके खेत यहाँ से अगर 100-150 फीट की दूरी पे है और किसी दूसरे का खेत है और वहाँ 100 फीट रोड आ रही है, वहाँ नाला निकल रहा है, काम चल रहा है, बारिश का पानी तो जाएगा, गटर का पानी भी जाएगा, पानी तो रास्ता चाहिएगा। आप एक गिलास के अंदर पानी भरते रहोगे लेवल के बाद, तो बाहर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो वो तो रास्ता पानी जा रहा है। तो इनकी ये मंशा है, इसके अंतर्गत इस जमीन के अंदर प्रताप की, इनकी ये जमीन ऐसी पड़ी रहे और कब्जे होने लग जाए। आप जब बात बता रहे, जो गांववासी जो आप बता रहे, जिनके मुझे पता नहीं आपके किन के इंटरव्यू लिए, पर मुझे जहां तक ज्यादा पहले भी शिकायत हो चुकी है, फतेह सिंह ने, विजय सिंह चौहान, इस प्रकार से 3-4 व्यक्ति हैं, उनके परिवार का व्यक्ति, प्रताप सिंह, विजय सिंह के परिवार का व्यक्ति पास में उसने मकान और दुकान पंचायत की जमीन पे बना दिया और 3000 फीट का बाड़ा बना दिया। और जिसमें कलेक्टर साहब ने और बीडीओ साहब और तहसीलदार को कहा कि आप उस पर कार्रवाई करें। अभी तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। और उसके बाद भी पटवारी ने रिपोर्ट में अपनी पुष्टि में जाहिर किया 650 से लगभग 700 फीट के आसपास उन्हें मकान और दुकान बना दिया। जो उनका प्लॉट था कन्वर्टेड, वहां बनाते, पंचायत की जमीन में क्यों कब्जा किया? और 3000 फीट का उन्होंने बाड़ा बना दिया। इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे क्योंकि उनके स्वजाति बंधु हैं। और अभी का पता नहीं, लेकिन पहले प्रताप सिंह जी का भी 3 नंबर का प्लॉट था जिसका मोटेशन मेरे पास पड़ा हुआ है। जहां तक मुझे लगता है उनकी मंशा थी उस समय पहले भी कि अगर इस कब्जे की आड़ में मैं भी मेरा प्लॉट आगे बढ़ा दूं। हाँ, हो सकता है आज उन्होंने बेच दिया हो, मुझे आज की जानकारी नहीं। मैं बात बता रहा हूँ, जब हमने 2021, 22, 23 के आसपास जो फेंसिंग की थी, उस समय हमने जमीन को बचाने के लिए फेंसिंग की ताकि इसमें नए कब्जे नहीं हो सके। आप पाल की बात कर रहे हो, खेतों की बात कर रहे हो साहब, हमारे गांव में 8-10 खेत है जिनके नाम तले है, किस में पड़ते, वो कन्वर्ट हो चुके हैं। इनकी जो परिवार जिनसे आप इंटरव्यू लेके आए, उनके खेतों के नाम 2-3 तले वो कन्वर्ट हो गए। पाल वाला बता रहे हो 642-41 जो नंबर है उसके अंदर खेत का नाम पाल वाला, तो हिसाब से पाल तो उधर होनी चाहिए, उसमें कोई भी पाल ही नहीं थी। नरेगा में
काम चला, उसमें सरकार ने योजना स्टार्ट की, हमें जानकारी मिली कि लोगों को रोजगार देना था। पंचायत क्या बेदला रेवेन्यू में छोटी पंचायत है, जमीन पड़ी हुई थी, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन रिलायबिलिटी डाल दी होगी है, ठीक है। और किस में मतलब पड़े आपकी नजर में कभी पाल थी नहीं? पाल थी नहीं थी। पुरानी तस्वीरें झूठी है। पुरानी तस्वीरें किस चीज की झूठी है? जब मेरी बात सुने, जो उसको नाले को बंद कर दिया उन लोगों ने। आज एक बात बताइए, जो आज किसी नाली को आप बंद कर दोगे तो पानी तो बाहर फैलेगा कि नहीं फैलेगा? आज से आप बताओ मुझे, अगर आपने मैं एक बात बता रहा हूं, पंचायत भवन में पानी नहीं आवे इसलिए लोगों के खेतों में पानी जाने दिया। किनका खेत ही नहीं, मेरी बात सुनिए, और जिनका आप बेदला के सरपंच हैं, आप और आपकी श्रीमती जी बेदला का कार्यभार संभालते, पर आपके एक फैसले की वजह से परेशान तो बेदला खुर्द के रहवासी हो रहे हैं। मैं बताऊं आपको, उन बेदला खुर्द की बात कर रहे हो, उन्हें खुर्द के जो सरपंच साहिबा हैं उन्होंने आपकी शिकायत तक करी। किस चीज के लिए की? कि आपके कदमों की वजह से, आपके फैसलों की वजह से बेदला खुर्द के रहवासी परेशान होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। मैं बताऊं आपको, ये पूरी तरह से गलत है। कोई नहीं, हमें तो सुनो सुनो सुनो, उन्होंने कब शिकायत की, कुछ की, मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाकी जो आप बता रहे हो, तो यहाँ पर एक नाला था, वो नाला चौक हो गया, नाला चौक हो गया। अब क्या प्लानिंग कटती जा रही है रोज। यूएटी अर्बन डेवलपमेंट, उनको पानी का निकास देना चाहिए। अब इस पुरानी जो नाली आ रही है उसके अंदर वो नाला जोड़ते जा रहा। नाला वर्षों पुराना बना हुआ है, 2 फीट का नाला था। ये बरसाती पानी या पता नहीं किस हिसाब से रखा था, जो भी उस समय की बात थी। अब उस गट्टर के पानी को वो चौक हो गया, चौक होने की वजह से पानी रोड पे आने लग गया। तो हमने ये कहा, ये काम कीजिए, आप जो नए नए प्लान डेवलप हो रहे हैं, आप उनको बोलिए कि उसकी पानी की व्यवस्थित निकासी करें। भाई पंचायत की जमीन में आप, ठीक है, पुरानी व्यवस्था थी, गंदा पानी आ रहा, ठीक है, उस गंदे पानी को उस समय जो खेती वाले यूज लेते थे, अब खेती हो ही नहीं रही है। अब पानी रोज छोड़ते जा रहे हो, रोज प्लान कट रहे हैं, 10 प्लॉट का प्लान कट दिया, जमीन में छोड़ दिया। अच्छा, समय अवधि को भी समझे। 2-3 प्रश्न और बाकी हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ जी। गोस्वामी समाज का शमशान है अंदर, जी जी जी, उसको क्यों बंद किया गया? उसको इसमें बताऊं मैं, यहाँ गोस्वामी समाज का कोई शमशान कभी नहीं था। इससे पहले जो प्लास में प्लान कटा है पीछे, वहाँ पर वो शमशान अपने इनका समाधियाँ थी। जब ये प्लानिंग कटी तो इन जो कतिपय प्लानिंग वालों ने उन समाधियों को ध्वस्त करके खत्म कर दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ, समाधियों को ध्वस्त कर दिया आपके सामने और आपने कोई एक्शन नहीं? ये पुरानी बात है, जब मैं छोटा था उसकी बात बता रहा हूँ, जो मैंने सुना है। आपके पिताजी होंगे सर? मैं उसी की बात, पिताजी, मैं उसी बात बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो समाधियाँ थी, उस हमारी पंचायत की जमीन के पीछे की तरफ, ये राजपूत समाज के खेत थे, उनकी आपसी, उन गोस्वामी समाज से कोई उनके आपसी व्यवहार होगा, तो समाज से जो समाधियाँ बनी हुई थी वहाँ पर, फिर प्लानिंग करी, समाधि बंद कर दी। तो हमारे धनपुरी जी गोस्वामी एक थे, उन्होंने फादर को कहा, यार काम कीजिए, पंचायत की छोटी सी जमीन है, इसके अंदर एक काम कीजिए, आप थोड़ी हमारे समाज के लिए समाधियों का कर दीजिए। और उसके बाद समाधियाँ लगी रही है और कोई बंद नहीं किया उसको अंदर। आज से हमने रोड गेट खुला हुआ है, अक्सर आते जाते हैं, वो पहले भी इसी रोड से आप जाते थे। ये जो फतेह सिंह जी का खेत है उसके सामने जो शमशान है उसकी बात कर रहे हैं हम? हाँ, उनके सामने बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर कोई गेट नहीं लगा हुआ है? ये गेट उन्होंने बाद में लगाया था, फिर गेट से मैं इसकी जवाब दे रहा हूँ, उसको फेंसिंग के द्वारा मैं बता रहा हूँ उसका, क्योंकि आगे से रास्ता खुला हुआ है उसका, हमने आगे से रास्ता खोल दिया। पीछे से आकर के हमारी पंचायत की प्रॉपर्टी के अंदर चोरियां हो रही है, उस गेट पे ताला लगा। मैं बता रहा हूँ, आपके पंचायत की प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा क्या पड़ा? मैं बताता हूँ आपको, रूखड़ों के अलावा, कांटों के अलावा क्या पड़ा? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। ये इस पे गोस्वामी समाज ने ताला लगा रखा था अपने आने जाने के लिए। आप गोस्वामी समाज से लीजिए बयान, उन्होंने ताला लगा रखा था, वो आ रहे जा रहे थे और हमारी परमिशन से आ रहे थे। हमने कहा ताला लगा जी, हमने तो हैंडपंप खुदवाया उस जमीन के अंदर, उनके सहयोग के लिए एमएलए कोटे से हैंडपंप खुदवाया और हमारी परमिशन से रेगुलर समाधियां लग रही है। हमें कभी मना नहीं किया। गाँव के जमीन हमने मेरे पिताजी के कार्यकाल के समय इनको उपलब्ध कराई, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कट गया, उन्होंने मना कर दिया, उनको पहला जो भी व्यवहार होगा। अब वो आ रहे जा रहे, अब उस ताले को उन कतिपय लोगों ने तोड़ दिया और कचरा डालने लग गए इधर। उस ताले को तोड़ दिया उन्होंने, उस फाटक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और इसके बाद बात करें पंचायत में क्या पड़ा रहता है, पंचायत भवन है हमारा, कितनी चोरियां हो गई, पीछे से पूरा ऊपरवाड़ा है, लोग बाग पीछे से घुस के आ जाते हैं या चोरियां करके। पंचायत क्यों, पंचायत में हजारों चीज होती, लोहा पड़ा रहता है, सरिया पड़ा रहता है, कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ सामान पड़ा रहता है, चोर लेके चले जाते हैं। हमने इसके लिए गेट आगे खोल दिया उनके लिए, उनको कभी मना ही नहीं है। उनके लिए सर्च हमने जमीन दी है, तो हम तो सर्च हमारे गाँव वासी है। अच्छा, अब आरोप फेंसिंग पर आते, फेंसिंग पर आते, और जो आरोप लगा रहे हैं ना, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने खुद समाधियों का विरोध किया, उनसे झगड़ा किया जब उन्होंने फाटक लगी थी ना। आप उनका बयान सुनिए, जब उन्होंने फाटक लगी थी, हमारे मोहनपुरी जी गोस्वामी थे, उन्होंने कहा उन्होंने विरोध किया, यहाँ कहाँ मुर्दे गाड़ोगे तुम। उन्होंने बहुत नाटक किए, तो उन्होंने कहा नहीं सरपंच साहब, हमने फाटक लगा दी, तो भी हमने विरोध के बावजूद। अब आप सोचिए, आपसे एक प्रश्न है जी, कि जब तहसीलदार साहब ने आपके यहाँ फेंसिंग जो आपने लगवाई थी उसे वापस ध्वस्त कराई गई और कोर्ट का फैसला आता है कि यथा स्थिति बरकरार रखें,
उसके बाद आपने किसके आदेश से इसको आनन फानन में पूरे बाउंड्री मतलब पूरी अपनी जमीन पर फेंसिंग का कार्य कराया? मैं बताना चाहूँ, तहसीलदार साहब ने जो कार्रवाई की थी, पर्वत सिंह जी राठौड़ थे, वो राजनीतिक दबाव से त्रस्त थे। प्रताप सिंह के दबाव में उन्होंने गैर कानूनी तरीके से फेंसिंग तोड़ी है। उन्होंने मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। एक मुख्य प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक मुख्य प्रश्न आपसे। आपका परिवार जो है वो राजनीति में कितने लंबे समय से है? नहीं, पहले मैं इसका जवाब पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दें। आपका परिवार राजनीति में कितने लंबे समय से है? मेरे फादर 2 बार सरपंच रहे हैं, बीच में अदर समाज के भी सरपंच बने, और मैं सरपंच रहा, अभी मेरी मैडम सरपंच है। तो लगभग समझ ले 5-10 साल, और फादर 2 बार टर्म में रहे, शायद उनकी उसमें पंचायतें भंग हो गई, 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाए, तो 4 बार हम सरपंच रहे। 4 बार आप सरपंच रहे, पर आपका जो राजनीतिक अनुभव है आपके पूरे परिवार का, वो 40 के साल के करीब आप लोगों को माना जाता है कि भाई प्रजापत परिवार बेदला में पर्याय माना जाता है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों का रसूख ज़्यादा बड़ा होगा या कल के कोई आए हुए नेता जो अभी हाल फिलहाल में आए, क्योंकि पूर्व में लेक सिटी प्रेस क्लब के जी तब तो सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं होंगे, सक्रिय रूप से राजनीति में तो 10 साल के करीब आए होंगे। जहाँ तक जानकारी है, प्रताप को मैं जानता हूँ, तो सक्रिय राजनीति में उन्होंने 2020 में उनकी पत्नी ने सरपंच का चुनाव लड़ा, तब से आए जी। तो आप भी 2025 चल रहा है, 5 साल है जी। 5 साल वाले का अनुभव ज्यादा बड़ा होगा या उनकी रसूख ज्यादा होगा कि 40 साल का जिनका अनुभव है उनका रसूख ज्यादा होगा? देखो, रसूख की बात अपनी जगह, अनुभव के बाद अगर 40 साल का अनुभव उनका ज़्यादा होगा। 40 साल का जो में काम कर रहे हैं, अनुभव किस चीज़ में, राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव, गांव के विकास में अनुभव किस प्रकार का, वो एक अब पॉइंट हो गया। तो ये तो ठीक है, राजनीतिक अनुभव, गांव का अनुभव, वो एक अलग चीज़ है। किस चीज़ का अनुभव आप पूछ रहे हैं मुझे पता नहीं, ठीक है। और रसूख एक नेता का काम क्या होता है? अपने क्षेत्र की जनता को खुश रखना जी। उसके लिए वो तमाम अधिकारियों से लाइजनिंग भी बिठाते हैं। तो लाइजनिंग ज्यादा अच्छे आपके परिवार की होगी या उनकी होगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ये तो क्या फिर अपन ऐसा नहीं, वो अपन कोई वाद विवाद में नहीं कि तेरे रसूख ज्यादा, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं और हम भी अपनी जगह काम कर रहे हैं। पर्सनल नाम से कह रहे हैं कि भाई उन्होंने दबाव बनाया, उनका किस एक्चुअली मैं बताऊं इसमें, आपने एक तो वो पत्रकार रहे हैं, ठीक है ना, पत्रकार को हर चीज पता होती है, किसको किस प्रकार से मतलब दबाव में लिया जाता है, और फिर वो राजनीति में आ गए, राजनीति प्लस पत्रकार दोनों चीजें हो गई। उसके बाद में अब तहसीलदार साहब के सामने क्या कारण रहे होंगे जो उन्होंने हमें नोटिस दिया। मेरे मैडम और हम इनसे मिलने गए, तो तहसीलदार साहब ने कहा हमें कि हम आपकी ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ऊपर अधिकारी दबाव बना रहे, मैं उन अधिकारी का नाम लेना उपयुक्त नहीं समझूंगा, वो तो उनका दबाव बना रहे, लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आपकी ज़मीन को हाथ लगाना। ये तहसीलदार साहब के जब फेंसिंग से एक दिन तोड़ने पहले वजह ने, और जो प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च पद पे हैं, जिनके आदेश से ये मौके के आदेश से कार्य हुआ, हम उनके पास थे, गए थे, तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए ना, आप तो किसी एमएलए से फ़ोन करा दीजिए मेरे को। उनका ये कहना था। मैंने कहा साहब एमएलए, मेरे को साहब एमएलए तो साहब आप एमएलए तो ठीक है साहब, हम कह रहे हैं गाँव के लोग बाग आए, अरे यार मुझे बस जो भी उन्होंने जो भी मुझे कहे कि यार उन पर बस वो मैं कहना नहीं चाहता उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही, कुछ चीज़ें ऐसी गोपनीय होती हैं। फिर उसके बाद में जब तहसीलदार साहब ने कहा हम वही यहाँ पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसके जस्ट दूसरे दिन आकर के आप फेंसिंग तोड़ देते हो। एसडीएम मैडम थे श्वेता जी तिवारी, उन्होंने जाब्ता देने से मना कर दिया। सिस्टम क्या होता है, एसडीएम जाब्ता उपलब्ध कराता है, तो उन्होंने उस समय यूएटी से खाली एक सहयोग के रूप में यूटी के होमगार्ड बुला करके ये फेंसिंग के फ्रंट में तोड़ दी, और साइटों पर उन्होंने नहीं तोड़ी। क्यों नहीं तोड़ी कि सब कब्जे हो जाएंगे, तो साइट का कब्जा आपको दिख रहा है, उसको नहीं तोड़ा आपने, उसको क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि ये शिकायत तो कान सिंह वाली तो वर्षों से चल रही है, आपके मीडिया पे भी पहले आ चुकी, जो अभी वो उनका कान सिंह जी का स्वर्गवास हो गया, उनका अतिक्रमण था, तो उस चीज़ के लिए कोई आवाज़ प्रताप सिंह जी क्यों नहीं उठा रहे? जब आज पंचायत की जो सरपंच है, गांव के लोगों ने उनको सरपंच बनाया, कार्यालय अध्यक्ष है, गांव की मोहतबीर महिला है, तो ये पंचायत की जमीन का इनका कार्य पंचायत की जमीन की सुरक्षा करना, तो इन्होंने तो सुरक्षा की अतिक्रमण से बचाने, क्योंकि सामने उदाहरण है। तो आप साइटों की फेंसिंग छोड़ देते हो, सब अतिक्रमण हो जाएगा ना, फ्रंट पे आप तोड़ देते हो, फ्रंट के पास कब्जा उसको छोड़ देते हो आप। तो ये दबाव था प्रताप सिंह जी का तहसीलदार साहब पे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मैं उनकी बात पे आ रहा हूँ, कोर्ट से स्टे मिला, एसडीएम मैडम ने आपको स्टे दिया, उसके बाद आपने फेंसिंग का कार्य जो वापस प्रारंभ करा, वो किसके कहने पर करा? स्टे इस प्रकार से मैं बताऊं आपको, स्टे में जो हम जब ये इन्होंने हमें जो नोटिस दिया था, उसी दरमियान जो हमारी फेंसिंग का उन्होंने काम तोड़ देंगे, तो आज तहसीलदार साहब ने
ने कहा उच्च अधिकारियों के आदेश से, लेकिन उच्च अधिकारी किसने आदेश दिया? उनको कोई लेटर उनके पास नहीं है। उन उच्च अधिकारी के पास में गए, मेरे को साहब ये ऐसा क्यों, मैंने कोई आदेश नहीं निकाला है, मेरे को साहब हम क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, आप मुकदमा दर्ज करिए। उस चीज़ प्रोसेस पे हम चल रहे हैं। हमने एसपी साहब, मैडम सरपंच साहब ने उनको दिया है, न्यूज़ पे किया, और अभी हमने अभी चल रहा है, वो जाँच चल रही है, हमने अधिकारियों को दिया है। आपने कैसे करा है फेंसिंग का कार्य? उसने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दो बातें हो गई यहाँ पर कि जब वो फेंसिंग जो तोड़ी थी ना, उसके खिलाफ हम गए कोर्ट के अंदर, ठीक है, जो भी चल रही उसकी कार्रवाई कर ली। जो अगर नियम से परे मैं भी काम कर रहा हूँ, उनसे परे उन्होंने काम किया है, तो सरपंच साहब उन्होंने हमने किया है, जो लीगल एक्शन होगा उन पे, अगर तहसीलदार साहब ने अधिकार से परे काम किया तो आप भी कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। कानून तो सबकी जगह होता है, कोई भी राष्ट्र जो भी हो। अब ये फेंसिंग की बात की, पोर्टेबल बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो न्यायालय में प्रार्थना पत्र सरपंच साहब की तरफ से लगा था कि हमारी संपत्ति को ये नुकसान नहीं पहुंचाए। जो भी अधिकारी, उनका नाम सद उन्होंने हमने दिया कि हमें उपयोग, उपभोग, विकास में कहीं भी बाधा उत्पन्न ना करें। हमने प्रार्थी बन के कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और उस हमारी प्रार्थना के आधार पर कोर्ट ने स्टे दिया। उसमें ये कहा है कि विपक्षी को पाबंद किया जाता है। विपक्षी यानी जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें दबाव से जो भी काम करना चाह रहे हैं, वो इस जमीन के अंदर पंचायत के उपभोग, उपभोग, विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। विपक्षी को पाबंदी किया है। आप स्टे लेटर है आपके पास में? लेटर है मेरे पास, मैं पढ़ा सकता हूँ, आप उसकी जवाब देख लीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा है, इसकी मैंने व्याख्या भी कर चुकी है, मेरे वकील साहब ने भी उसका नोटिस शायद सबको भेज दिया है, और हमने कॉपी भी उनकी रिसीव में ले ली, मिलके भी आए थे, और उसकी स्पष्ट व्याख्या हो चुकी है। उसमें क्लियर पढ़ने वाला अगर कह सकता है उसके अंदर क्लियर कि हमने जो प्राप्त, क्योंकि कोर्ट में हम गए, हमने कहा, हमने रिलीफ मांगी कि साहब हमें राहत दीजिए आप, क्योंकि हमारी सरकारी संपत्ति को हम बचाना चाहते हैं, जहाँ पंचायत भवन बना हुआ है, रोड बनी हुई है, और हमने सरकारी संपत्ति पे भविष्य में आपका, जैसे आपके ग्रामवासियों ने बताया कि आप गौशाला बनाना चाहते हैं, वैसा कोई प्लान तो नहीं आपका? देखो, गांव वालों की सबसे मंशा है गौशाला के लिए, और लंबे समय से मांग कर रहे हैं गौशाला। हम भी चाहते हैं यहाँ गौशाला खुले। जो आवारा पशु जो कह रहे गाय गाय चाहे गाय, ये गाय गाय गाय, अरे गाय आज बेदला जैसा गांव में बताऊँ आपका, लोग बाग रोड पे गाय छोड़ देते हैं। हमने पहले गायों को ला करके यहाँ बंद किया, मैं बता रहा हूँ। आप रखना चाहते तो हमने किया था ना, हाँ हमने किया ना। तो फिर आप उसके लिए रास्ते रखते ना, आपने तो सिर्फ एक रास्ता रखा। अब वो गाय इतना घूम कर आएगी नहीं, गाय मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनो आप मेरी बात सुनिए भाई। लोगों के खेत हैं, सब कुछ है, गाय रख रहे हैं तो लोगों के खेत भी हैं, लोग बाग रोड पे आवारा गाय छोड़ देते। तो हमने तो बीच में जो आवारा गाय थी उनको ला करके यहाँ रखा, चारा पानी की व्यवस्था की, गेट भी लगाया कि भाई आप लोगों को, गाय को बाहर मत छोड़ो, ये ज़मीन पड़ी है, हमने वो चारा पानी हम डलवा रहे, जन सहयोग से डलवा रहे। तो ये तो भी हमने काम किया। फिर वही लोग बाग लेकर के मेरी गाय करके सब चले गए। तो हमने तो ये प्रयास किया कि गाय जैसे, और उसकी चीज़ उसी चीज़ इसकी चीज़, या गंदा पानी आ रहा है क्या, गौ माता, हम सनातनी धर्मी है, गौ गाय गंदा पानी पिएगी इस ज़मीन का। इसे आप बता रहे फेंसिंग नहीं की, पुराने फोटोग्राफ दिखाऊंगा, और आपके चैनल पे भी पहले आ चुके हैं फोटोग्राफ। लोग बाग प्लास्टिक डालते थे यहाँ पर, कचरा, इतना कचरा, गाय प्लास्टिक खाती थी। हमारे में मन व्यथा होती थी, कभी इसने आवाज़ नहीं उठाई ज़मीन को, आप ये प्लास्टिक बंद करो। लोग बाग, आस पास के लोग बाग बारदान बना दिया इस धरती को, जमीन को। हमने तो उसको प्रदूषण से बचाने के लिए, प्रदूषण से बचाने का कार्य यहाँ पर करा है। तो दोनों, सारे ही पक्षों को, दोनों ही नहीं, सारे ही पक्षों को सरपंच साहिबा कुछ कहना चाहती है। जी बताएं। मैं यूँ कह रही हूँ कि जैसे कि इस ज़मीन को लेकर के इन लोगों ने जो इतना बड़ा इशू बनाया है, लेकिन इस ज़मीन को लेकर के मेरा क्या मकसद होगा? मैं तो जनहित के लिए, कि ये जब रोज़ करते हैं निराश्रितों, प्रताप सिंह राठौड़ जो रोज़ कहते हैं निराश्रितों के लिए ये ज़मीन, तो आप इतने धर्मवादी हो, तो हम भी तो निराश्रितों के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसको, ज़मीन को बचा करके जो गांव की जो मंशा है, क्या आप इसमें, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता तक बात पहुंचाना चाहूँगी कि क्या मैं चाहकर के भी सरकारी भूमि पर, क्या मेरे व्यक्तिगत पशु, चाहे मेरे व्यक्तिगत गायें, क्या मैं तो आज पंचायत में, आज तो जनप्रतिनिधि के रूप में हूँ, और जब मेरा पद खाली हो जाएगा क्या वो लोग मुझे छोड़ेंगे क्या? कि मैं आज मेरी पर्सनल गायों को लाके यहाँ पर, मतलब मैं ये मेरे उपयोग के लिए इस ज़मीन पे इतना विवाद चल रहा है, तो क्या ऐसे गांव के लोग, प्रशासन वगैरह मुझे ऐसे कब्जे करने देंगे? नहीं। इनका ये है कि इस ज़मीन को अगर सुरक्षित कर ली तो मेरे लिए बचेगा कुछ नहीं इस गांव में। इनकी आग इस ज़मीन पे, और जो शुभचिंतक है ना, जो आगे पीछे दौड़ने वाले के स्टेपड़ियाँ बन के लो ठाकर साहब, तो क्या है कि इनको क्या है कि एक मसाला मिल गया ज़मीन को लेकर के, तो
अभी क्या है कि इस जमीन का इशू बना के हमें बदनाम कर रहे हैं। जमीन मैं भी का issue- वो अगर यूं कह सकते हैं कि निराश्रितों के लिए, तो मैं आपसे वादा कर रही हूँ और चैनल के माध्यम से जो मैं लैंग्वेज यूज कर रही हूँ वही आप चलाना, इसमें कांट बास मत करना कि मैं ही निराश्रितों के लिए, आप चाहे लिखित में ले लो, मैं भी निराश्रितों के लिए ये प्रयास कर रही हूँ कि ये जमीन सुरक्षित और प्लस निराश्रित। नरेगा से मैंने 45 लाख से यहाँ नाला बना रही थी, नरेगा से पास हुआ। जमीन का जो गंदा रेती ऊंचे नीचे करवा रहे हो, काम में मिट्टी ऊपर गंदा जो पानी था जो निकालने के लिए हमने प्रयास किया, उसको जैसे ही सुना, क्योंकि ये जमीन गांव बेदला की टॉप जमीन है, इसको मतलब कैसे हटा जाए, तो इन्होंने क्या करा कि उस नाले का काम चलाया। सरकारी मत से बन रहा था, सरकारी का है, और वो नाला जो बन जाता, आज जो कह रहे तले में पानी छोड़ा, इधर करा, प्लॉट में पानी छोड़ा, ये तो दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि करतूत भी इनकी है सब, कि इन्होंने बंद भी नाले को इन्होंने कराया। बेचारा उस नाले वाले का पेमेंट भी मैंने 2 साल पहले करवाया, उसका 3 साल पेमेंट अटक गया, उसका क्या दोष था, उसने तो मटेरियल डाला। तो यही था मयूर जी भाई साहब कि जो भी जिस इस जमीन के लिए जो भी पापड़ बेल रहे, ये तो अपने हित के लिए रोवनिया रो रहे, और हम गांव के लिए कि ये जमीन अगर ये ऐसी फेंसिंग इनके पास, इनके जो जैसे कि परिचितों की जो जमीन है उस पर तो कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दे दिया कि सही गलत क्या है, और उसको गलत है तो तोड़ो। उसकी तो आज भी आवाज नहीं उठी है आपके चैनल में, और प्रताप सिंह जी ने ये चीज कभी मसला नहीं उठाया, और हमारे भी खाली एक आप उठाई दो नहीं तो मैं उठा रही हूँ कि प्रताप सिंह जी का नींद निकाल रहे हो, जो कान सिंह जी का कब्जा है, पीछे वाड़ा है, उसको भी तो सरकारी जमीन में इंक्लूड करो ना, उसको भी क्यों आप उसको बचाते फिर रहे हो। उस कान सिंह जी की वाइफ ने कहा है कि 50,000 देके मेरी जमीन में, तो है ना प्रताप सिंह जी ने प्रयास किए कि बचाया, अब कहाँ 50,000 रुपए दिए, मुझे क्या पता क्यों बचाया सरकारी जमीन को प्रताप सिंह जी ने 50,000 रुपए देके, क्या जरूरत पड़ी प्रताप सिंह जी को 50,000 रुपए देने की और बचाने की। उनके कान सिंह जी की वाइफ ने, उनके पति की डेथ हुई तब है ना वहां बैठने औरतें आती थी, उनको कहा। और रही बात कि ये हमें हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, मैं बोल रही हूँ कि इस जमीन को मैंने भी, जो वो तो उनका मकसद हासिल कर रहे, और मैं गांव के हित में ये कार्य कर रही हूँ कि ये जमीन जो है ये अगर कोई गाय, मैं तो कह रही हूँ ग्रामवासियों को इस चैनल के माध्यम से, ये जमीन है आपको सुपुर्द है, चाहे वो मेरा एंटी हो, चाहे वो मेरा पक्षी हो, विपक्षी, गौ माता के लिए सब लाके बांधो, अगर कोई विरोध करे तो मुझे क्या। बड़गांव पंचायत समिति के उप प्रधान और देबारी मंडल अध्यक्ष के नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मयूर भाई, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया शुक्रिया जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आप जिस पंचायत समिति के उप प्रधान हैं उसके अधीन 29 पंचायतें आती हैं, क्या बीडीओ साहब के आदेश की अवहेलना करने का अधिकार किसी भी सरपंच या किसी भी पंचायत को है? कैसे हो सकता है? बीडीओ जो है वो पंचायत समिति क्षेत्र का विकास अधिकारी है। बीडीओ के ऑर्डर को मानना हर पंचायत के जो भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो वहाँ के सचिव हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता है तो पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, अपने अधिकारी की जो व्यवस्था बनी हुई है सरकारी, उसका उल्लंघन कर रहा है। जी, अभी हाल ही में आपका जो निवास स्थान है बेदला पंचायत में इस तरह का एक मामला आया कि शैतान सिंह जी थानेदार साहब हैं गोगुंदा में, जिनकी पोस्टिंग है, उनके घर के पास में एक सामुदायिक भवन है, आपको ध्यान में होगा, और वहाँ पर 3य मंजिल का काम चालू किया गया, जिसकी वजह से उनके घर का हवा पानी बंद हो रहा था। तो उन्होंने इसकी शिकायत पंचायत समिति में करी, तो बीडीओ साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहाँ पर कार्य पर रोक लगवाई। उसके बावजूद भी सरपंच साहिबा और उनकी पूरी जो टीम है वहाँ पर उन्होंने कार्य करवाया, और जब उनसे हमने इस बारे में सफाई ली तो उनका ये कहना है कि मृत्यु भोज का कार्यक्रम वहाँ होना था, इसलिए ईंटें ऊपर की तरफ चढ़वा रहे थे। जबकि जो पक्षकार, जो पीड़ित पक्ष है, उसका ये कहना था कि इन्होंने पूरी की पूरी इनकी जो मजदूरों की टीम है उसको ज़्यादा तादाद में बुलाया ताकि ईंटें ऊपर पहुँचाई जा सके और काम जल्दी जल्दी हो सके। देखो, ये जो सरपंच है, इसका जो परिवार है, इसका बैकग्राउंड आप देखोगे तो इसी तरह के कामों में जो है वो जाने जाते हैं। सरपंच पति जो है वो नरेश प्रजापत, उसके खिलाफ 8 मुकदमे जो हैं वो सुकेर थाने में दर्ज हैं जी। वो इसी तरह के प्रवृत्ति के आदमी हैं, और मेरे हिसाब से वो क्रिमिनल माइंड का आदमी है, और वो हर व्यक्ति के साथ बेदला गांव में इसी तरह का लगभग दुर्व्यवहार जो है करता है, अपनी द्वेषता जो है करता है।
शैतान सिंह जी नाथावत वाला विषय मैंने कल आपके चैनल पे देखा था। शैतान सिंह जी नाथावत का मकान पिछले कई सालों से बना हुआ है जी। निर्मला प्रजापत जो नरेश प्रजापत जी की पत्नी है वो 5 साल से सरपंच है। नरेश प्रजापत उससे 5 साल पहले सरपंच रहा हुआ है। इन लोगों की नींद उस समय नहीं उड़ी गया। अब जाके और 7 दिन 6 से 7 दिन में आप क्या कर लोगे। और मेरे को जानकारी में आया कि भाई वो ऐसा कह रहे हैं कि ऊपर जो सामुदायिक भवन के ऊपर हम जो बच्चे इस बेदला गांव में बाहर से प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षाएं देने के लिए आते हैं तो उनके रख रखाव के लिए उनके ठहरने के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। अरे मूर्ख, ये बच्चे कितने सालों प्रतियोगिता परीक्षा के अभी स्टार्ट हुई इन 7 दिनों में, इतने सालों से कभी इन्होंने ठहराया क्या। पंचायत के वहाँ पे एक संस्कृति उद्यान बना, उसके सामने एक स्कूल है बालिका, उसके पास संस्कृत विद्यालय है, उसके पास में सुखदेवी नगर वाला। उस संस्कृति उद्यान के अंदर इन लोगों को ठहराना चाहिए ना। इन लोगों ने कभी पहल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ द्वेषता निकालने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। टेक्निकली रूप से बीडीओ साहब इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बीडीओ साहब ने आदेश जारी किया है, इसमें जांच हो जाएगी। जांच में अगर नाथावत साहब का गलत है तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, जो भी अधिकारी करना है। लेकिन जांच तक तो इन सरपंच को इनको रुकना चाहिए। लेकिन इन लोगों की जो मनोवृत्ति वो इसी तरह की है, लगातार जो है वो उनको पता है कि 7 दिन और से है, उसके बाद हमारा क्या होगा। इस वजह से कर रहे हैं। एक मुख्य प्रश्न, अब ये सरपंचाई जब खत्म होने जा रही है, क्योंकि अब जो बेदला पंचायत है वो नगर निगम क्षेत्र में आ जाएगी, तो क्या लगता है कि 7 दिन में ही वो पूरी जमाने की जंग जीतना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि पंचायत भवन जो है उसके पास में भी जो 16 बीघा की जमीन है, जो हमारे तो सुनने में आया था, हमारे सूत्रों के हवाले तो मुझे मालूम पड़ा था कि ये दाबाई साहब ने डोनेट करी थी जमीन पशुओं के चढ़ने के लिए। पर नरेश जी ने कल हमारे को कुछ और बात बताई, आपसे पूरी सच्चाई जानेंगे। वहां पूरे एक ही दिन में फेंसिंग का कार्य हो गया 16 बीघा जमीन पर। इन लोगों ने रात के अंधेरे में वहां पर अंदर जो है वो शेड बनाया है जी। प्रशासन के आदेश के विपरीत जाकर इन लोगों ने वहां पर फेंसिंग की है। 1952 की जो नकल है कि भाई पाल है ही नहीं। अरे मूर्ख, 1952 की नकल देख जो मेवाड़ सेटलमेंट के बाद की, उसके अंदर पाल बंदी लिखा हुआ है, वगैरह तलई लिखी हुई है, तलई के ऊपर पाल बनी हुई है, पाल बंदी शब्द उसके अंदर है। हम डॉक्यूमेंट पे बात कर रहे हैं, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। 1952 में वहाँ पाल लिखा हुआ है, पाल बंदी में डॉक्यूमेंट है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अभी डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जमाबंदी है 1952 की, और इसी आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की वहां पर। जब पाल बंदी है, नरेश जी तो कह रहे हैं कि वहां पर तो कभी कोई पाल है ही नहीं, तलई है ही नहीं, तो पड़क भूमि है, यहाँ पर खेती होती थी। समस्या यही है कि वो जैसा अपना मस्तिष्क सोचता है उसके अनुसार वो चाहते हैं कि दुनिया वैसे चले, और दुनिया के वैसे थोड़ी चलेगी। कह रहे हैं कि ऐसे 80-85 साल के कुछ बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं कि वहां पर खेती करते थे वो लोग। अरे खेती तो फतेह सागर में भी होती है, खेती पहाड़ पे भी होती है, तो उससे क्या उसका वो खत्म थोड़ी होता है। क्या स्वरूप है, क्या टाइटल के चेंज होगा? जब तलई है, तलई के अंदर खाली पड़े तो आप खेती करो ना, खेती करने से कोई मना कर सकता है क्या? खेती तो पहाड़ के ऊपर भी होती है। आप बताएं कि उस जमीन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, उसका मुख्य टाइटल क्या है? मुख्य टाइटल ये है कि दाबाई परिवार द्वारा इस तलई को जो है ये डोनेट किया गया था सरकार को। सरकार को डोनेट किया गया था इसलिए कि ये एक मवेशी, जो गांव के निराश्रित मवेशी हैं, उनके पानी पीने के लिए। आप 1952 की जमाबंदी में साफ देख सकते हैं कि वगैरह तलई है, पालबंदी इसके ऊपर है, और इसका पानी न तो कहीं सिंचाई में काम आ सकता है, न किसी पिलाई में काम आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ मवेशियों के लिए काम आ सकता है। जब इसके आप 16 बीघा के अंदर आप फेंसिंग कर देंगे तो मवेशी अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसको जो डोनेट करने का हित है, जो डॉक्यूमेंट में, जो जमाबंदी में जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी जब मवेशी अंदर जा ही नहीं पाएगा। एक मुख्य प्रश्न है, इन्होंने फेंसिंग का कार्य करा, भाई हम जो समझ पा रहे हैं वो तो यही समझ पा रहे हैं कि निगम का क्षेत्र लागू होने वाला है, उससे पहले वो ये चाहते हैं। और जब हमने वहाँ के आसपास के कुछ क्षेत्रवासियों से बात करी तो उनका ये कहना था कि ये इनके निजी यूज के लिए यहाँ पर एक गौशाला बनाना चाहते हैं। इनका पुराना बैकग्राउंड देखो ना आप। स्कूल की जमीन हम लोगों ने खाली करवाई, अपना एक टेंट व्यवसायी है, उसको वो साथ लेके घूमता है, उसकी हमने खाली करवाई स्कूल की जो दीवार, वो जो 3 बीघा की लैंड थी। इसके अलावा इनके पिताजी ने चन्नौट में पट्टे काटे। इनका बैकग्राउंड ही इस तरह की सरकारी संपत्तियों को हड़पने कर रहा है। नरेश प्रजापत ने प्रतापपुरा के अंदर एक भूमि के ऊपर जो है वो कब्जा किया हुआ है, उसके ऑडियो रिकॉर्ड में मैं आपको बताऊंगा। आपके ऊपर भी आरोप लगाया और नामजद आरोप लगाया, आपके लिए भी कहा कि आप, एक तो कान सिंह जी करके कोई व्यक्ति हैं जिनका स्वर्गवास हो गया, हालांकि उनका नाम नहीं लेना, पर उनका परिवार है जो वहाँ रहता है, उन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है। और साथ ही में आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपका भी एक प्लॉट वहाँ पर है। मेरा तो यूआईटी कन्वर्ट प्लॉट है, और मेरे प्लॉट के ठीक पीछे की तरफ फेंसिंग अभी भी लगी हुई है। हम लोगों ने उस फेंसिंग को हटवाई ही नहीं। हम लोगों ने फ्रंट से सिर्फ मवेशी जो है वो अंदर जा सके निराश्रित, इसलिए उस फेंसिंग को उस समय हटाया था। तलई वाला जो मैटर है वो ये है, और प्लॉट वाला जो मैटर है वो मेरा बिल्कुल क्लियर है। मैंने डीएलसी क्लियर करके, और अगर मैंने वहां पे कब्जा किया है
तो ये सरपंच है, शिकायत दे, प्रशासन तोड़ेगा। मैंने भी गलत किया हुआ तो मेरा भी तोड़ेगा। जी। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात और बताएं आप। कान सिंह जी का बहुत बार जिक्र आया, जब उनसे बात करी तो कान सिंह जी काफी बार जिक्र आया। कान सिंह जी की पूरी कहानी क्या है? कान सिंह जी का जो मेरा प्लॉट है उससे 4 या 5 प्लॉट छोड़कर उनका मकान है। हालांकि अब वो दिवंगत हो चुके हैं, स्वर्ग में विश्राम कर रहे होंगे, और ऐसे समय में अपन ने उनको याद किया है। इनके जब नरेश प्रजापत ने वो इंटरव्यू आज से 1-1.5 साल पहले जब विषय हमने उठाया था, तो उस समय भी दिया कि भाई जब मैं सरपंच था तब कान सिंह जी ने यहाँ पे मकान बनाया। तो मुझे लगता है कि उसके मस्तिष्क के ऊपर उसके मेरू रज्जू का जो है वो नियंत्रण नहीं है, मुझे जो लग रहा है। जी। वो कब क्या बात कहता है नहीं कहता है। जब कान सिंह जी ने उस समय मकान बनाया, जब वो स्वयं कह रहा मैं उस समय सरपंच था, तो वो कौन सी दुनिया में था? उस समय का कहीं फरारी काट रहा था क्या? उसको आना चाहिए, आके उस समय काम रुकवाता। आके बता रहे हैं, और आज मैं आपको अभी कह रहा हो सके हूँ, कि मैं जो दावे के फरारी- साथ कह रहा हूँ, कान सिंह जी ने अगर गलत किया है तो प्रशासन उसको तोड़े, और अगर प्रताप सिंह राठौड़ की इसमें कहीं संलिप्तता है तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, आपके ऊपर सरपंच साहिबा ने, मौजूदा जो सरपंच साहिबा निर्मला जी ने आरोप लगाया कि आपने कान सिंह जी की मिसेस से 50,000 रुपए लिए, किस चीज के? उनका पूरा मामला सुलटाने के लिए। सरपंच ये नरेश जी निर्मला के- जी प्रजापत, हाँ, वाइफ ऑफ नरेश जी प्रजापत, बहू ऑफ बंसीलाल जी प्रजापत। इनके ऊपर जब आरोप लगते थे, कहते हैं राजनीति है यार, आरोप लगते रहते हैं जी। और मेरे ऊपर 50,000 का आरोप लगा रहे हैं कि कान सिंह जी के मैंने किस एवज में लिया, मतलब किसके लिए लिए? कि आपका पूरा मकान सुरक्षित रखेंगे ये। अच्छा, कान सिंह जी का परिवार कोर्ट में जा चुका है, 50,000 किस चीज के लिए? मुझे लगता है कि उन्होंने जो कोई फीस इधर उधर डिसाइड कर रखी, किसी का छज्जा बाहर नहीं आवे, किसका रैम बाहर नहीं आवे, तो वो चीज मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं। लेकिन मैं कान सिंह जी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर उनकी पत्नी से अगर मैंने लिया तो उनकी पत्नी का आप इंटरव्यू, उनका परिवार वाला जो भी इंटरव्यू दे आप उनसे पूछ लेना, अगर लिए होंगे और अगर ये चीज तो साबित कह रहे थे होती कि है, जब कान सिंह जी का देहांत हुआ, ये चीज अगर साबित होती है तो मैं सार्वजनिक जीवन से भी त्याग दे दूंगा। उन्होंने तो ये कहा कि भाई जब कान सिंह जी का देहांत हुआ तो घर पे जो बैठक होती है उसमें कुछ महिलाओं को उन्होंने ये बात बताई। अब वो उन्होंने क्या बताई, किस परिप्रेक्ष्य में बताई, है तो कान सिंह जी का परिवार, दिवंगत कान सिंह जी की तो धर्मपत्नी है, वो बता सकती है कि उन्होंने किस एवज में किसको पैसे दिए। पर मेरे को ना तो कोई इस चीज का कोई पैसा लेता हूँ। जी। मैं तो निःशुल्क मेरी तरफ से जितनी भी हो सकती है वो सत्य की लड़ाई के लिए, धर्म की लड़ाई के लिए मैं मेरा काम करता हूँ। अच्छा प्रताप सिंह जी, आप एक बात बताएं, आप पे एक आरोप और लगा है। आज मुझे लगता है कि आपकी अदालत वाला कार्यक्रम हो गया। आप पर एक आरोप और लगा है कि आपका रसूख इतना तगड़ा है कि तहसीलदार साहब भी आपके अधीन कार्य करते हैं, बीडीओ साहब भी आपके अधीन कार्य करते हैं, आप उन्हें जाकर चमकाते हो क्या? देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसने बोला आपको? ये सरपंच साहिबा के पति नरेश जी प्रजापत ने। देखो मेरा ऐसा मानना है कि ये सरपंच पति जो है ना नरेश, इसको बिना पुरुषार्थ के राजनीति जो है वो विरासत में मिली है। जी। इस देश में से कई लोग हैं, मेरी नज़र में वो पप्पू हैं। जी। एक पप्पू यूपी में है, एक पप्पू इस देश के अंदर दिल्ली में बैठा हुआ है, एक पप्पू कहीं और है, एक पप्पू बिहार में है। तो बेदला गांव की राजनीति का ये पप्पू है, इसको कुछ पता तो पड़ता है नहीं, और हर कुछ ये जो है वो बोलता रहता है। जी। इसको राजनीति जो है बिना पुरुषार्थ के मिली है। इसके पिताजी के जो इसके पिताजी के संपर्क थे, उन्होंने जो राजनीति की इस गांव के अंदर, वो इसको विरासत में मिल गई, इसको बिना मेहनत के मिल गया है। इसलिए हर कुछ बात जो है इधर उधर करता रहता है। जी। ऐसा कुछ है नहीं? क्या चीज भाई कोई आप आपके रसूख का इस्तेमाल करके? हाँ, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मैं तो सामान्य कार्यकर्ता के नाते कार्य जो है करता जाता हूँ, और मैं बिना डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं आपका भी 4 साल पहले साथ काम किया हुआ है, उदयपुर का पत्रकार साथी रहा हुआ हूँ। इसके अलावा मैंने वकालत भी करता हूँ। बिना डॉक्यूमेंट मैं कभी कोई काम नहीं करता, आपने स्वयं ने भी देखा होगा। जी। जब 1952 की जमाबंदी यही कह रही है कि भाई ये जो है वो तलई है, और अगर मेरे रसूखात इतने हैं तो सही काम के लिए यूज आ रहे हैं तो अच्छी बात है। जी। और अगर उनको कोई गलत लग रहा है तो जिस अधिकारी ने कार्रवाई की है उनके खिलाफ मुकदमा करावे। मेरे खिलाफ मुकदमा करा रखा है उन्होंने, मेरे खिलाफ भी मुकदमा करावे। जी। अच्छा, अब एक मुख्य चीज और जाननी थी आपसे भाई, जिस फेंसिंग को लेकर काफी विवाद बेदला ग्राम पंचायत में हुआ और तहसीलदार साहब ने खुद इन्वॉल्वमेंट लेके उस फेंसिंग को वहाँ ध्वस्त कराया, और फिर एक आदेश पारित होता है कोर्ट से कि भाई ये यथास्थिति बरकरार रखें।
पर कल सरपंच साहिबा के हस्बैंड नरेश जी प्रजापत पूर्व सरपंच ने हमें एक नया फॉर्मूला बताया। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहिबा ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र देने के बाद उन्होंने कोर्ट से स्वीकृति मांगी कि हमारी जमीन को बचावे, तो कोर्ट ने उन्हें स्वीकृति भी दी। तो भाई साहब, अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला आप भी जानते हो, पहले तो इस पे प्रतिक्रिया दें, और इस तरह का फॉर्मूला आप भी जानते हो तो बताएं, क्योंकि देश में से कई मुख्य मुद्दे हैं जो स्टे की वजह से अटके हुए, कई हाईवे के काम अटके हुए, कई अंदरूनी शहर के अंदर पार्किंगों की जगह अटकी हुई स्टे की वजह से। मुझे लगता है कि इन दोनों पति पत्नी को सुशील खेराड़ा जो है मनोचिकित्सक, उनसे परामर्श लेना चाहिए, अपना मस्तिष्क का चेकअप कराना चाहिए। एक चीज बताओ, 30 जुलाई को ये फेंसिंग जो है वो हटाई गई तहसीलदार द्वारा जी। 1 तारीख को मतलब 31 का दिन निकला और 1 अगस्त को इन लोगों को स्टे मिला। स्टे इन लोगों ने ऐसा कहा भाई हमारी पंचायत की जो भूमि है उसके ऊपर हम कोई काम करें, तो कोर्ट ने उसमें ये चीज बोली है कि आप इसमें यथास्थिति जो है वो रखें जी। यथास्थिति एक पक्षी होती है, द्विपक्षी होती है? यथास्थिति द्विपक्षी होगी, द्विपक्षी होती है। ये तो आके फेंसिंग वापस सीमेंटेड लगा रहा है और अगलों को कह रहा है कि इनको पाबंद करा, वो कैसे पाबंद होंगे जी? सिस्टम की बात है ना। आपके पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि स्टे कभी ऐसा होता है क्या? स्टे का मतलब स्टे मतलब अगर आपका कोई विवाद है तो मतलब इसको मानना है, मेरे को मानना है, दोनों को मानना है ना। तो ये तो क्या है कि मैं पहले ही कह रहा हूँ, इसकी सत्ता अब जारी है तो मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो वो क्या करो कि जनता आती है, तो वो क्या उसका जो दिमाग है वो लगातार उसी में, तो वो अपना जो दिमाग है उसी से आम जन को जो है वो समझाने की कोशिश करता है कि हम तो कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। स्टे का मतलब क्या होता है? इतने वकील जो है मेरा इस इंटरव्यू को देखेंगे, स्टे का मतलब होता है यथास्थिति। तो यथास्थिति का पालन करना दोनों का काम है, और मेरे हिसाब से इस नरेश प्रजापत पंचायत के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो लगना चाहिए, और वो कार्रवाई हम करवाएंगे जल्दी। और इन लोगों ने कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है। जब कोर्ट ने भगवान के फैसले की अवहेलना कर दी, इन्होंने तो शमशान में जाने का रास्ता तक बंद कर दिया। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी उस पंचायत समिति के उप प्रधान हैं। यार आप देखो, मतलब जो समाधि वहाँ पे बनी हुई है उसके लिए वहाँ पर गेट लगा हुआ है। ये एक तरफ कह रहा है मैंने वहाँ पे हेडपंप खुदवाया, ठीक है, वहाँ पे गेट लगा हुआ है। ये उस जगह से इसने बंद कर दिया, और अब गेट जो है उसने इस तरफ लगाया, मेन रोड की तरफ। जो कह रहा है अब वो उसको लेके पूरी तलई को, पहले आप शव यात्रा को लेके आप आए वहाँ पे, पूरी तलई क्रॉस करें और उसके बाद आपको इधर आना है। तलई की पाल भी जो है इसने काट दी, पहले भी काटी है और कल परसों भी उसका पानी निकाल रहा है। पानी तो मैं कह रहा हूँ उदय सागर के अंदर भी गंदा है, उदय सागर की पाल फोड़ दोगे क्या जी? ये क्या बात हुई? उसके लिए समाधान करेंगे, यूआईटी से बात करेंगे। इनके ऊपर तो हम लोगों को विश्वास ही नहीं है, बेतला गांव की जनता को विश्वास नहीं है। ये वहां पे हल्का सा कोई मूवमेंट करते हैं, मेरे पास 50-50 फोन आ जाते हैं, क्योंकि इनकी मनोवृत्ति आप देखो ना, इनका पिछला बैकग्राउंड देखो। ये मैं नहीं कह रहा, सुकेर थाने का रिकॉर्ड कह रहा है जी। नरेश प्रजापत जमीन हड़पना, लोगों से परेशान। इनके पिताजी का रिकॉर्ड देखो, इनकी शिवानी होटल बनी हुई है, उसके पीछे प्रजापति देव वाटिका है, देवस्थान की जमीन के ऊपर ये कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, वाटिका का देवस्थान की जमीन है वो, जोधपुरिया बाबूजी जो हैं, और वो भी जल्द जो उस पर भी काम होने वाला है। तो ये तो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, देवस्थान पे इन पे कमाई खा रहे हैं। अपन देख रहे हैं मंदिरों में हालत देखो, भगवान के पुजारी जो उनकी सेवा करते हैं उनकी स्थिति क्या है, और ये लोग क्या कर रहे हैं आप देखो इनको। देवस्थान विभाग की जमीन के ऊपर जोधपुरिया बाबूजी की जमीन है, उसके ऊपर इन लोगों ने वाटिका बना रखी, प्रजापति का वाटिका, गेस्ट हाउस बना रखा है, और यहाँ से वो कमाई करके अपना पेट जो है वो पाल रहे हैं। तो ये तो ऐसा काम तो करने वाले लोग हैं। अंतिम 2 भगवान को छोड़ा इन लोगों ने। तो अंतिम दो सवाल ये है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको जब से मंडल अध्यक्ष बनाए उसका भी चौतरफा विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विरोध अगर संगठन का कोई वाकई में सक्रिय कार्यकर्ता है और उसके द्वारा अगर विरोध किया जा रहा है तो उसकी बात पार्टी सुनेगी। संगठन का निर्णय है, चूंकि मैं मंडल अध्यक्ष बना हूँ तो ये पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, संगठन के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करूंगा, और एक सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया है। अब चूंकि विरोध करना एक लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन हाँ, विरोध कौन लोग कर रहे हैं उस पर जरूर पार्टी देखेगी, और जो भी पार्टी का निर्णय होगा इसमें, जिसने भी जो भी विरोध किया, पार्टी तक अपनी बात पहुंचाई है। पार्टी जो भी आदेश मेरे को देगी, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो आंतरिक लोकतंत्र है, और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो वो कार्यकर्ता का पद है। कार्यकर्ता कभी रिटायर्ड नहीं होता। तो मेरे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सन 1996 से संघ के कार्यकर्ता के रूप में मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और मैं लगातार उसमें काम करता रहूंगा। तो जो भी पार्टी विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले अपनी बात पहुंचा, सबको अपनी बात पहुंचाने का अधिकार है। संगठन जो भी निर्णय लेगा, मैं संगठन के निर्णय के साथ हूँ जी। अब एक सवाल, कई बार कल सरपंच साहिबों ने जोर जोर से मेज पटका के बोला कि प्रताप सिंह जी उनका समर्थन क्यों करते हैं। अगर वाकई में कान सिंह जी कहीं गलत है तो प्रताप सिंह जी विल बी द फर्स्ट मैन टू स्टैंड विद द पंचायत। मैं आपको कह रहा हूँ, कान सिंह जी का अगर मकान गलत है, प्रताप सिंह आपके चैनल पे कह रहा है,
कि उनका मकान अगर गलत है और सरकारी कार्रवाई अगर जो भी होती है तो उस पर होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ नरेश प्रजापति के साथ वार्ड पंच कुलदीप खटीक, जो डॉक्यूमेंट में उसका जो पट्टा है वो अवैध है। भीलवाड़ा के अंदर वो बना है, उसने 3 मंजिल बनाया, तो उसने भी कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है। नरेश प्रजापति उसमें मेरे साथ है क्या? मैं कान सिंह जी वाला मैं साथ हूँ, मैं आपके चैनल पे खुला बोल रहा हूँ। वो ये चीज बोल सकता है क्या कुलदीप खटीक का मकान जो है तोड़ो? कुलदीप खटीक का और नया मसला है। कुलदीप खटीक इसके साथ वार्ड पंच था नरेश प्रजापति के साथ। अच्छा। इन लोगों ने वहां पर एक प्लॉट जो है वो फर्जी पट्टा देके और उसको प्लॉट पे कब्जा कराया। उसने 3 दुकानें निकाल के अंदर ऊपर मकान बना दिया। उसको यूआईटी ने तोड़ने का आदेश जारी किया। उस समय क्या नरेश और नरेश की पत्नी सो रहे थे क्या? उसमें भी आवाज बने जी, वो भी आवे सामने। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर कान सिंह जी के ऊपर कार्रवाई होती है तो प्रताप सिंह प्रशासन के कार्रवाई के साथ रहेगा, ये वो आके बोल सकते हैं क्या? जी, कान सिंह जी अगर गलत बनाया है तो भुगतेंगे वो जी, उसमें प्रताप सिंह क्या करे? पर बना इनके कार्यकाल में ही है ना। जी, बना किसके कार्यकाल में? ये उस समय उसको रुकवाना चाहिए था ना। जी। ऐसी कोई भी कार्रवाई हो जो लगेगा मतलब इनके कार्यकाल में जो चीजें बनी तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया और अंतिम 6 दिन 7 दिन रहे तब नरेश ये प्रजापति जब सरपंच बना 2015 से 20 उस कार्यकाल में उसका इंटरव्यू 1.5 साल पहले आप निकालना, आपके ऊपर ही उसने बोला है कि जब मैं सरपंच था उस समय मैंने किया। तो तू सरपंच है फिर तेरे सामने ही बन रहा है तो इसका मतलब तेरा है ना। उनका छोटा भाई ललित सिंह इसके साथ ही रहता है। एक अंतिम सवाल और आपसे जी, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद मिले हैं और हम सबके बड़े भाई हैं, लेक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं आप जब से राजनीति में आए हैं तब से काफी लोग खफा रहते हैं, काफी लोग आपसे जलते भी हैं, उनको चैनल के माध्यम से क्या संदेशा देंगे? देखिए वो तो उनको तो जवाब ईश्वर दे देगा, लेकिन मैं कहावत बताता हूँ कि जब आपके गांव से कोई हाथी निकलता है तो कुछ कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं हाथी को देख के जी, कुछ माता बहनें जो हैं वो उनकी पूजा करती है, कोई बच्चे उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं या उसको देखकर आकर्षित होते हैं। लेकिन कुत्तों का काम है उस हाथी को देखकर भौंकना। तो जब जब प्रतिभा का हाथी आपके गांव से गुजरेगा तब तक कुंठित कुत्ते जो हैं वो इसी तरह भौंकते रहेंगे, आगे भी भौंकेंगे। तो इस पर हाथी को कोई फर्क नहीं जो है वो पड़ता है। संगठन का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। महामहिम पंजाब के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद जी कटारिया का, वो जिस उद्देश्य से मेरे को इस गांव की राजनीति में लेकर आए उस उद्देश्य में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा जी। और मैं आपको इतना और कह सकता हूं कि मेरा इंटरव्यू सुनने के बाद कल सुबह से आपको फोन आना शुरू हो जाएंगे कि मैं वापस प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, इस समय मैं वापस प्रतिक्रिया देना चाहता हूं जी। तो ये चलेगा, ये सब चीजें चलती रहती है। जलने वालों के फोन आएंगे जो भी है, जो भी जिनको भी प्रतिक्रिया देनी है, जिनको जो भी कुंठित कुत्ते होंगे वो आपको फोन कर देंगे जी। तो ये चलता है, तो ये राजनीति में चलता रहता है। इससे तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम के ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ और 4 भुजानाथ से भी यही कामना करता हूँ कि मेरी जो ऊर्जा है वो इसी तरह जो है वो मेरे को इसी से लबरेज रखें। और मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लगातार झंडे जो हैं गाड़ रहे हैं और एक स्थापित रूप से एक अच्छे जर्नलिस्ट आप बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह आप जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको आप इसी तरह अपने चैनल के पटल पर रखकर और उनका फायदा जो है आम जन को, वंचितों को, शोषितों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपको पूरा आपके चैनल का धन्यवाद, आभार जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी प्रताप सिंह जी राठौड़ से, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो जो जमीन है वो 1952 की नकल के अंदर पाल वहां पर घोषित है और उस पूरी भूमि को वहां पर पशुओं को चढ़ने के लिए वो जगह दी गई थी और साथ ही में वो जो नहर का पानी वहां पर बह रहा था उसके लिए स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसका किसी भी तरह से उपयोग नहीं होगा, ना सिंचाई में ना पिलाई में, उसका उपयोग सिर्फ पशुधन के लिए होगा। और सरपंच साहब का बयान भी आपने सुना कि किस तरह से सरपंच साहब ने यहाँ पर बताया कि वो जो जमीन है वो पड़त जमीन है, वह खेती होती थी और खेती की बात पर इन्होंने साहब बोला कि खेती तो फतेह सागर में भी हो सकती है और खेती तो पर्वतों पे भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका टाइटल वहां चेंज कर दिया। सही बात है। और साथ ही में एक नए पप्पू का उदय आज यहाँ पर हुआ है, ऐसा भी वो प्रधान साहब ने बोला है। और साथ ही में एक अंतिम जो इन्होंने बात बोली थी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। बहुत बहुत धन्यवाद।